मेहनत किया सारा, इतना फोन आपको करेंगे। हाँ, 24-28 का बैठ जाएगा। हाँ, देखना है। हाँ, ये 1 मिनट थोड़ा सा इसमें मंगलाचरण कर देती हूँ मैं। हाँ, ठीक। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेम। सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेम। ये चालू रहने, फिर आप उठाते नहीं है। अच्छा, 2 मिनट की बात है, सावधान। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणाश्रमिदम शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसारता महासाध्य श्रीमद जिनसेनाचार्य ने विरचितम इदम शास्त्रम श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ आदि पुराण की जय। आचार्य भगवंत श्री जिनसेना आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी वसे धर्म चक्र वृत्ते भ्रत्रे नमः संसार भीमुषे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जिनको पढ़ना है, जब तक राजेंद्र भाई साहब नहीं आते, नहीं आए ना, अभी तो नहीं आए। में ये 171 से अमरा बुआ जी पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ो। उस समय आवाज आ रही है ना? उस समय थारा प्रवाह बसते हुए मेघों के समूह ऐसे मालूम होते थे मानो जिनसे धातुओं के निर्जन निकल रहे हैं। ऐसे पर्वतों का अभिषेक करने के लिए तत्पर हुए हो। पहाड़ों पर कहीं कहीं गेरू के रंग से लाल हुए नदियों के जो पूल बड़े वेग से बह रहे थे, वह ऐसे मालूम होते थे मानो मेघों के प्रहार से निकले हुए पहाड़ों के रक्त के प्रवाह ही हो। वे बादल गरजते हुए मोटी धार से बरस रहे थे, जिसे ऐसे मालूम होता था मानो कल्प वृक्षों का क्षय हो जाने से शोक से पीड़ित हो रुदन ही कर रहे हो, रो रो कर आंसू बहा रहे हो। वायु के आघात से उन मेघों से ऐसा गंभीर शब्द होता था मानो बजाने वाले के हाथ की चोट से मृदंग का ही शब्द हो रहा हो। उसी समय आकाश में बिजली चमक रही थी, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो आकाश रूपी रंग भूमि में अनेक रूप धारण करती हुई तथा क्षण क्षण में यहाँ वहाँ अपना शरीर घुमाती हुई कोई नटी नृत्य कर रही हो। उस समय चातक पक्षी ठीक बालकों के समान आचरण कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार बालक पयोधर माता के स्तन में आसक्त होते हैं, उसी प्रकार चातक पक्षी भी पयोधर मेघों में आसक्त थे। बालक जिस तरह कठिनाई से प्राप्त हुए पेय
दूध को पीते हुए तृप्त नहीं होते, उसी तरह चातक पक्षी भी कठिनाई से प्राप्त हुए पेयजल को पीते हुए तृप्त नहीं होते थे। और बालक जिस प्रकार माता से प्रेम रखते हैं, उसी प्रकार चातक पक्षी भी मेघों से प्रेम रखते थे, अथवा वे बादल पामर मनुष्यों के समूह के समान आचरण करते थे, क्योंकि जिस प्रकार पामर मनुष्य स्त्री में आसक्त हुआ करते हैं, उसी प्रकार वे भी स्त्री में आसक्त थे। पामर मनुष्य भी मेघों से प्रेम रखते थे, वर्षा काल की अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार वे भी वर्षा काल की अपेक्षा रखते थे। पामर मनुष्य जिस प्रकार महाजल अर्थात महामूर्ख होती हैं, उसी प्रकार वे भी महाजल अर्थात भारी जल से भरे हुए थे। संस्कृत साहित्य में श्लेष आदि के समय दया और लय में अभेद होता है। और दीदी बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ रही हैं, आराम से पढ़िए दीदी। और पामर मनुष्य जिस प्रकार खेती करने में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार मेघ भी खेती करने में तत्पर थे। यद्यपि वे बादल बुद्धि रहित थे, तथापि पुद्गल परमाणुओं की विचित्र परिणति होने के कारण शीघ्र ही बरसकर अनेक प्रकार की विकृति को प्राप्त हो जाते थे। उस समय दीदी ये पामर मनुष्य क्या हुआ? दीदी कौन सा? ये पामर मनुष्य का क्या मतलब हुआ? 176। पामर मनुष्य का क्या मतलब हुआ? पामर मनुष्य पामर मनुष्य जिस नहीं है क्या? यद्यपि दीदी आप म्यूट हो दीदी आप। यद्यपि वे बादल बुद्धि रहित थे, तथापि उद्गल परमाणुओं की विचित्र परिणति होने के कारण शीघ्र ही बरसकर अनेक प्रकार की विकृति को प्राप्त हो जाते थे। उस समय मेघों से जो पानी की बूंदें गिर रही थी, वे मोतियों के समान सुंदर थी। जो शंका है ना, थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ी सी जरूरी चर्चा हो रही है ग्रंथ के लिए ही, है ना, तो फिर बाद में बताती हूँ, ठीक है? तथा ग्रंथ पर उन्होंने चर्चा हो रही है, सूर्य एक बार की लिख लीजिए आप। किरणों के ताप से तपी हुई पृथ्वी को शांत कर दिया था। इसके अनंतर मेघों से पड़े हुए जल की आर्द्रता पृथ्वी का आधार, आकाश का अवघान, वायु का अंतर्निहित अर्थात शीतल परमाणु का संचय करना और धूप की उष्णता, इन सब गुणों के आश्रय से उत्पन्न हुई द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी सामग्री को पाकर खेतों में अनेक अंकुर पैदा हुए। वे अंकुर पास पास जमे हुए थे, तथापि अंकुर अवस्था से लेकर फल लगने तक निरंतर धीरे धीरे बढ़ते जाते थे। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के धान्य बिना बोए ही सब और पैदा हुए थे। वे सब धान्य प्रजा के वो प्राजित पुण्य कर्म के उदय से अथवा समय के प्रभाव से समय पाकर पक गए तथा फल देने के योग्य हो गए। जिस प्रकार पिता के मरने पर पुत्र उनके स्थान पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार कट वृक्षों का अभाव होने पर वे धान्य उनके स्थान पर आरूढ़ हुए थे। उस समय न तो अधिक वृष्टि होती थी और न कम, किंतु मध्यम दर्जे की होती थी। इसलिए सब धान्य बिना किसी विघ्न बाधा के फल सहित हो गए थे। साठी, चावल, कलम, बिरी, जौ, गेहूं, कांगनी, सामा, कोदो, निवाड़,
तिन्नी, बटाने, तिल, अलसी, मसूर, सरसों, धनिया, जीरा, मूंग, उड़द, अरहर, डोसा, मोठ, चना, कुल्थी और केवड़ा आदि अनेक प्रकार के धान्य तथा बने कोई नहीं था। इसकी उस्मानी लाल रंग बनता है और कपास आदि प्रजा की आजीविका के हेतु उत्पन्न हुई। इसी प्रकार भोगों के योग्य पेज नंबर प्लीज। इन धान्यों के मौजूद रहते हुए भी उनके उपयोग को नहीं पाने वाली 63 में है। बार बार मोह को प्राप्त होती थी। वह उन्हें देखकर बार बार भ्रम में पड़ जाती थी। उस युग परिवर्तन के समय पर वृक्ष बिल्कुल ही नष्ट हो गए थे। इसलिए प्रजाजन निराश होकर अत्यंत व्याकुल होने लगे। उस समय आहार संज्ञा के उदय से उन्हें तीव्र भूख लग रही थी, परंतु उनके शांत करने का कुछ उपाय नहीं जानते थे। इसलिए जीवित रहने के संदेह से उनके चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठे। अंत में वे सब लोग इस युग के मुख्य नायक अंतिम कुलकर्णी श्री नाभिराज के पास जाकर बड़ी दीनता से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। हे नाथ, मनवांछित फल देने वाले तथा कल्पांत काल तक नहीं भुलाए जाने के योग्य वृक्षों के बिना अब हम पुण्यहीन अनाथ लोग किस प्रकार जीवित रहे। हे देव, इस और ये अनेक वृक्ष उत्पन्न हुए हैं जो कि फलों के बोझ से झुकी हुई अपनी शाखाओं द्वारा इस समय मानो हम लोगों को बुला ही रहे हो। क्या ये वृक्ष छोड़ने योग्य है अथवा इनके फल सेवन करने योग्य है? यदि हम इनके फल ग्रहण करें तो ये हमें मारेंगे या हमारी रक्षा करेंगे तथा इन वृक्षों के समीप ही सब दिशाओं में यह कोई छोटी छोटी झाड़ियां जम रही हैं। उनकी शाखाएं फलों के भार से झुक रही है, जिससे ये अत्यंत शोभायमान हो रही हैं। इनका क्या उपयोग है? इन्हें किस प्रकार उपयोग में लाना चाहिए और इच्छा अनुसार इसका संग्रह किया जा सकता है अथवा नहीं? हे स्वामी, आज यह सब बातें हमसे कहिए। हे देव नाभिराज, आप यह सब जानते हैं और हम लोग अनभिज्ञ हैं, मूर्ख हैं, अत्यंत दुखी होकर आपसे पूछ रहे हैं। इसलिए हम लोगों पर प्रसन्न होइए और कहिए, इस प्रकार जो आर्य पुरुष हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में मूढ़ थे तथा अत्यंत घबराए हुए थे, उनसे डरो मत। ऐसा कहकर महाराज नाभिराज नीचे लिखे वाक्य कहने लगे। क्योंकि अब वृक्ष नष्ट हो गए हैं, इसलिए पके हुए फलों के भार से नम्र हुए ये साधारण वृक्ष ही अब तुम्हारा वैसा उपकार करेंगे जैसा कि पहले करते थे। हे भद्र पुरुषों, यह वृक्ष तुम्हारे योग्य हैं, इस विषय में तुम्हें कोई संशय नहीं करना चाहिए। दीदी 200 हो गए। हाथ का इशारा 17 से बोल रही हूँ ना, 30 हुआ है, परंतु इसका हाथ इशारा पेज नंबर प्लीज। इस विषय वृक्षों के दूर से छोड़ देना चाहिए। ये स्तंभकारी आदि कोई औषधियां हैं, इनके मसाले आदि के आदि के साथ पकाए गए अन्न आदि खाने योग्य भैया जी आ गए हैं। भैया जी, भैया जी आ गए बुआ जी। भाई साहब आ गए। छोड़ दो क्या? मिला छोड़ दो। हाँ हाँ 202 हुआ है। 201 से कल पढ़ लीजिएगा।
हाँ ठीक है। प्रणाम दीदी, शुरू करें? आप करिए भाई साहब। हाँ। जय जिनेन्द्र बोलो भाई साहब। आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय अंजना दीदी को वंदना, आदरणीय ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग तीसरे पर्व का 151वें श्लोक तक का रिवीजन करेंगे, जिसमें ऋषभनाथ स्वामी को नमस्कार करके इस महापुराण की पीठिका सभी का म्यूट हो व्याख्यान। जाइए। ऋषभदेव स्वामी को नमस्कार करके इस महापुराण की पीठिका का व्याख्यान करते हैं आचार्य स्वामी। वे कहते हैं कि इस अवसर्पिणी युग के सबसे प्राचीन मुनि हैं ऋषभदेव स्वामी को। इस अवसर्पिणी युग के, अभी जो युग चल रहा है, जो क्रमशः उतार की ओर चल रहा है, इसके सबसे प्राचीन मुनि ऋषभदेव स्वामी, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है और जो विनाश से रहित हैं। अब काल द्रव्य का यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि काल द्रव्य अनादि निधन है। यह काल समय कब से आरंभ हुआ है, इसका कोई भी वर्णन नहीं है। यह अनादि निधन है। अनादि काल से काल था और अनादि काल तक रहेगा। तो वर्तना उसका लक्षण माना गया है। जो द्रव्यों की पर्यायों के बदलने में सहायक हो, उसे वर्तना कहते हैं। यह काल द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म परमाणु बराबर है, कि अत्यंत ही सूक्ष्म परमाणु के बराबर काल द्रव्य, जिसे कालाणु कहते हैं, और असंख्यात होने के कारण समस्त लोकाकाश में यह काल द्रव्य भरा हुआ है। उस काल द्रव्य में अनंत पदार्थों के परिणमन कराने की सामर्थ्य है, अतः वह स्वयं असंख्यात होकर भी अनंत पदार्थों के परिणमन में सहकारी होता है। इसका उदाहरण बताया कि जिस प्रकार कुम्हार के चाक के घूमने में उसके नीचे लगी हुई कील कारण होती है, उसी प्रकार पदार्थों के परिणमन होने में काल द्रव्य सहकारी कारण है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 अस्तिकाएं हैं। अर्थात इसमें काल को नहीं लिया। इन 5 अस्तिकायों में 5 द्रव्य तो आए, लेकिन छठा द्रव्य काल को इसमें ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ये बहुप्रदेशी हैं। अर्थात सत्स्वरूप होकर बहुप्रदेशी है। इनमें काल द्रव्य चूंकि नहीं आता है, इसलिए काल द्रव्य है ही नहीं, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि काल द्रव्य नहीं है, क्योंकि 5 अस्तिकायों में काल द्रव्य का नाम नहीं है। लेकिन यह मानना ठीक नहीं है, क्योंकि एक प्रदेशी होने के कारण काल द्रव्य का पंचास्तिकायों में पाठ नहीं है। ये पंचास्तिकायों में इसका वर्णन इसे नहीं लिया गया, क्योंकि यह एक प्रदेशी है। फिर भी 6 द्रव्यों में इसका पाठ किया गया है। इस संसार में जो घड़ी, घंटा आदि व्यवहार काल प्रसिद्ध है, वह पर्याय है। काल द्रव्य की पर्याय क्या है? वह कहते हैं कि घड़ी, घंटा, जिसके द्वारा हम समय को मापते हैं, समय को मापने की जो इकाई है, महीना, वर्ष आदि, तो यह इसकी पर्याय है। पर्याय का मूलभूत कोई ना कोई पर्यायी अवश्य होता है, इसलिए व्यवहार काल का मूलभूत मुख्य काल द्रव्य है। इस बात को उदाहरण के लिए समझाया कि जैसे कि वास्तविक सिंह के बिना किसी प्रतापी बालक में सिंह का व्यवहार नहीं किया जा सकता, वैसे ही मुख्य काल के बिना घड़ी, घंटा आदि में काल द्रव्य का व्यवहार नहीं किया जा सकता। कि कोई ना कोई वास्तविक सिंह है, वास्तव में कोई सिंह है, तभी किसी प्रतापी बालक को कह देते हैं कि यह सिंह के समान प्रतापी है। अर्थात कोई सिंह है, इसलिए उसकी वहां पर हमने उसका उदाहरण दिया। इसी प्रकार मुख्य काल भी कोई है, जिसके बिना घड़ी, घंटा आदि में काल द्रव्य का व्यवहार नहीं कर सकते। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश को अस्तिकाय कहने से ही यह सिद्ध होता है कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। कि जब हम कहते हैं कि अस्तिकाय अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इसका अर्थ यह होता है कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि विपक्षी के रहते ही विशेषण की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। यह व्यवहार काल वर्तना लक्षण रूप निश्चय काल द्रव्य के द्वारा ही प्रवर्तित होता है, और वह भूत, भविष्य तथा वर्तमान रूप होकर संसार का व्यवहार चलाने के लिए समर्थ होता है, अथवा उसकी कल्पना की जाती है, वह कल्पित होता है।
अब यह जो व्यवहार काल का यहाँ जो वर्णन दिया गया, इस व्यवहार काल के मुख्य रूप से दो भेद बताए, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी अर्थात जिसमें मनुष्यों की आयु, उनका कद आदि बढ़ता चला जाए क्रमशः, वह उत्सर्पिणी काल, और जिसमें घटता जाए वह अवसर्पिणी काल। पेज नंबर 47 पढ़ रहे हैं कि उत्सर्पिणी काल का प्रमाण 10 कोड़ाकुड़ी सागर है और अवसर्पिणी काल का प्रमाण भी 10 कोड़ाकुड़ी सागर ही है। 10 कोड़ाकुड़ी अर्थात 10 करोड़ गुना 10 करोड़ सागर, वर्ष नहीं सागर, 10 करोड़ गुना 10 करोड़ अर्थात 10 लाख करोड़ सागर का एक उत्सर्पिणी होती है और एक अवसर्पिणी होती है। तो गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, इन उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के प्रत्येक के 6 भेद होते हैं। इनके नाम बताए। अवसर्पिणी काल के 6 भेद ये हैं कि सुषमा सुषमा पहला, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुषमा, चौथा दुषमा सुषमा, पांचवा दुषमा और छठा अति दुषमा या दुष्सम दुषमा। ये अवसर्पिणी काल के 6 भेद हैं और उसी प्रकार उत्सर्पिणी के भी 6 भेद होते हैं। अर्थात जो अवसर्पिणी का छठा ये आपने भेद है, 10 लाख करोड़ क्या बताया मतलब? मैंने बताया 10 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, सॉरी गलती बताया, 10 लाख नहीं, 100 लाख करोड़ सागर होगा। हाँ, मैंने 10 एक कोड़ाकुड़ी सागर जो है मल्टीप्लाई वो 100 10 लाख करोड़ सागर 100 होगा, 10 लाख लाख नहीं होगा होगा, ना। 10 100 लाख करोड़ कोड़ाकोड़ी है, सागर। इसमें 10 कोड़ाकोड़ी है भैया जी। 10 कोड़ाकुड़ी का माने हुआ 100 लाख करोड़ सागर। 100 लाख करोड़ सागर। 100 लाख करोड़ सागर, 10 करोड़ गुना 10 करोड़। पचास लाख करोड़ सागर के बाद तो अजितनाथ भगवान हुए थे। आदिनाथ भगवान के मोक्ष होने के बाद 50 लाख करोड़ सागर बीतने के बाद, अर्थात आधा जो काल बीत गया आपका, इसमें भी शायद मिस्टेक है, नहीं 100 लाख करोड़ सागर का तो यानी भैया जी एक काल कितने का हुआ, नहीं, एक गलती, काल इसमें कितने भी लाख मिस्टेक का है, हुआ? यहाँ भी गलती, मैंने गलती बताया। 100 लाख करोड़ सागर का तो खाली चौथा काल होता है। खाली चौथा काल है 100 लाख करोड़ सागर का। अब इसका गुणनफल कितना आएगा? 10 कोड़ाकुड़ी माने 10 करोड़ गुना 10 करोड़ सागर। अब उसको कितना दूर जाएगा ये देखना पड़ेगा, कहाँ तक जाएगा। 10 करोड़ गुना 10 करोड़ सागर। तो इसमें 10 करोड़ गुना 10 करोड़ तो 100 करोड़ समझो जाता है, पर इसमें तो 20 करोड़ ही लिखा है। नहीं नहीं, 10 करोड़ गुना 10 करोड़ माने 100 करोड़ नहीं होगा, आप करके देखिए, बहुत ज्यादा होगा। 20 तो कोड़ाकोड़ी 20 लिखा है। कोड़ाकोड़ी सागर का तो एक कल्प काल होता है ना। हाँ, हाँ, एक होता है, कल्प माने काल 20 होता है। करोड़ गुना 20 करोड़ हो गया ना वो। हाँ, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी को मिला के हाँ। होगा। और अभी जो बताए 100 लाख करोड़ सागर, ये खाली चौथे काल का प्रमाण है, चौथे काल का। जहाँ 1 कोड़ाकुड़ी सागर जो हुआ उसका चौथे काल का, 1 कोड़ाकुड़ी माने 1 करोड़ गुना 1 करोड़, वो आएगा आपका 1 लाख करोड़ सागर। मेरी कहने में गलती हो गई, ये वैसा नहीं हाँ। लीजिएगा। हाँ, 10 कोड़ाकुड़ी माने बहुत ज्यादा होगा उससे भी। तो हम बता रहे थे उत्सर्पणी काल के भी 6 भेद होते हैं। इसे उल्टा लेंगे कि पहला दुष्मा दुष्मा, दूसरा दुष्मा, जो उत्सर्पणी का जो क्रम है उससे उल्टा क्रम इसका ले लेंगे। आगे बता रहे हैं कि ये सु और दु जो यहाँ पर आ रहा है, सुषमा दुष्मा, इसका अर्थ बता रहे हैं कि सु और दुर उपसर्गों को पृथक पृथक समा के साथ जोड़ देने से व्याकरण के नियम के अनुसार स को मूर्धन्य स कर देने से सुषमा तथा दुष्मा शब्दों की सिद्धि होती है। सुषमा अर्थात अच्छा काल और दुष्मा अर्थात बुरा काल। जैसे अपने लोग कहते हैं कि सु और दुर्योधन नाम से वो बुरा व्यक्ति माना जाता है, और सु का नाम होता है तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि स से सुषमा और द से बुरा काल। इस तरह उत्सर्पणी और असर्पणी काल के 6 भी सार्थक नाम वाले हैं, कि नाम से ही समझ सकते हैं। दुष्मा दुष्मा अर्थात बहुत ज्यादा दुख है, दुष्मा अर्थात वह भी दुख का काल है, दुष्मा सुषमा कह रहे हैं अर्थात उसमें दुख और सुख दोनों है। तो ऐसा हम लोग सार्थक नाम वाले हैं ये जान सकते हैं। इसी प्रकार अपने अवान्तर भेदों से सहित
उत्सर्पणी और असर्पणी काल भी 7 नाम से युक्त है। ये उत्सर्पणी और असर्पणी दोनों ही भी काल के परिवर्तन के से अपने 6 काल के साथ साथ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह घूमते रहते हैं। उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी आए, अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी आएगा, ऐसा नियम है। इस भरत क्षेत्र के मध्यवर्ती आर्यखंड में अवसर्पणी का पहला भेद सुषमा सुषमा नाम का काल बीत रहा था। जो अवसर्पणी काल अभी चल रहा है, इसका पहला जो काल था उसका नाम था सुषमा सुषमा काल। उस काल का परिमाण था 4 कोड़ाकुड़ी सागर, अर्थात 4 करोड़ गुना 4 करोड़ सागर का वह पहला काल था। उस समय क्या व्यवस्था थी ये बता रहे हैं कि देवकुरु और उत्तर कुरु नाम की जो उत्तम भोग भूमि होती है, शाश्वत भोग भूमि जिसे कहते हैं, उस वहां जो स्थिति रहती है वैसी ही स्थिति पहले काल में इस भरत क्षेत्र में रहती है। ये उत्सर्पणी का, यदि उत्सर्पणी हो या जिस काल का वर्णन कर रहे हैं हम, ये उत्सर्पणी अगर हो तो ये 6ठा काल और असर्पणी हो तो पहला काल। उस समय मनुष्यों की आयु कितनी थी ये बताया कि 3 पल्ले की आयु होती थी और शरीर की ऊंचाई 6000 धनुष की होती थी। 6000 धनुष अर्थात भगवान आदिनाथ से 12 गुना ज्यादा ऊंचाई इस समय के लोगों की होती थी। 500 धनुष के भगवान आदिनाथ, उनसे 12 गुना 6000 धनुष की पहले काल के लोगों की ऊंचाई होती थी। उनके शरीर के अस्थिबंधन वज्र के समान सुदृढ़ होते थे। वे अत्यंत और सुंदर आकार के धारक थे। वहां के मनुष्यों को पुण्य के उदय से अनुपम रूप, सौंदर्य तथा अन्य संपदाओं की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए वे स्वर्ग में जिस प्रकार देव अपनी देवियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार वे भी अपने पुण्य से वहां पर सुख भोगते हैं। उनका भोजन क्या होता है ये वर्णन भी आगे बता रहे हैं कि उन्हें 3 दिन बाद भोजन की इच्छा होती है। इतने 6000 धनुष की काया, इतना विशाल शरीर, और 3 दिन के बाद उन्हें भोजन की इच्छा होती है। वे कल्प वृक्षों से प्राप्त गरीब फल के बराबर उत्तम भोजन ग्रहण करते हैं। उतना सा भोजन से उनकी और क्षुधा शांत हो जाती है। सामग्री वहाँ कितनी है, चाहे जितनी खाओ। हाँ, वही तो हाँ, बताइए। कल्प अभी वृक्ष करने है, को चाहे कैसा है जितनी कि खाओ, जितने छोटी सी 56 काया प्रकार का फिर भी, व्यंजन मांगना हो मांगो, सब मिल जाएगा। हाँ, लेकिन तो हम लोग की छोटी सी काया है, फिर भी दिन रात दोपहर चलती लेकिन रहता बस खाना यहाँ पीना पर तो। ऐसे लगता है कि जब 6000 धनुष के वहां पर मतलब मनुष्य हैं, तो फिर वो आंवला और बहेड़ा भी बड़ा बड़ा होता होगा। वो तो फिर तो इलायची का एक हाँ, दाना वो तो बड़े बड़ी के होता ही हाथ पे नहीं होगा। लगेगा वो तो बड़ा वो होता ही होगा, जब हाँ, जैसे बड़ा होता है, मनुष्यों वही की तो। काया वैसे ही फलों का साइज हाँ, भी होता होगा जरूरी। वो फल वो का तो है, साइज भी वैसा ही होता वो तो होगा। है। लेकिन कितना बड़ा पुण्य देखिए कि मतलब कोई तरह का क्षुधा जैसा कि कोई परेशानी नहीं उन्हें, और उन्हें कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता था। न उनके कोई रोग होता है, न मलमूत्र आदि की बाधा होती है, न मानसिक पीड़ा होती है, न पसीना आता है, और न अकाल में उनकी मृत्यु होती है। अर्थात वे अपनी पूरी आयु को लेकर ही जन्म लेते थे। उनका जो 3 पल्ले की आयु, तो 3 पल्ले की आयु ही भोगते थे, अकाल में मृत्यु उनकी नहीं होती थी। देवों के समान उनका रूप स्वभाव से सुंदर होता है। इच्छा अनुसार मनोहर आहार, घर, बाजे, माला, आभूषण आदि भोग उपभोग की सामग्री उन्हें इच्छा करते ही, मन में इच्छा होती है और कल्प वृक्षों से वह सामान प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसमें उनका इतना पुण्य पढ़े था। इसमें इतना पढ़े लेकिन इसमें अपने आदि पुराण में भोग भूमि का वर्णन काफी अच्छा आ गया इसमें। लेकिन है ना, हाँ, बेनाड़ा जी कहा करते थे, वो बात हुई कि भाई किस वहां पर कसाई इतनी मंद क्यों है। तो उनका कहना था कि ये लोग 2 के अलावा तीसरे को देखते ही नहीं है, अपना ही बहुत सारा रूप बना लेते हैं, कर लेते हैं। मतलब जितने क्षेत्र में ये रहते हैं उतने क्षेत्र में दूसरा जीव को, बस दोनों पति पत्नी के अलावा तीसरा कोई नहीं रहता है। अच्छा, ऐसा तो है। हाँ, ऐसा बेनाड़ा जी कहा करते थे। अच्छा, अच्छा। तो देखे इसमें कुछ आता है, तो हाँ अभी तो, तक तो कुछ हाँ तो ऐसा ठीक नहीं बात है। मिला। यहाँ तो थोड़ा संक्षेप से वर्णन दिया है, यहाँ उतना ज्यादा वर्णन नहीं दिया है, फिर भी यहाँ काफी वर्णन मिल रहा है हमें पढ़ने को।
गई है माँ गए हैं सुषमा सुषमा नामक काल के प्रभाव से उत्पन्न हुई क्षेत्र की सामर्थ्य से वृद्धि को प्राप्त हुए वे कल्प वृक्ष वहां के जीवों को मनवांछित पदार्थ देने के लिए सदा समर्थ रहते हैं। अब ये कल्प वृक्षों के नाम भी बताए कि मध्यांग, तुर्यांग, विभूषांग, माल्यांग आदि आदि। अंत में वस्त्रांग, 10 नंबर की वस्त्रांग, अर्थात वस्त्रांग से वस्त्र प्राप्त होते हैं, भोजनांग से भोजन प्राप्त होता है। ये कल्प वृक्षों के नाम बताए। अपने अपने नाम के अनुसार ही वे कार्य करते हैं, इसलिए इनके नाम मात्र कह दिए हैं। नाम कहने से हमें समझ में आ जाता है कि उन कल्प वृक्षों से क्या प्राप्त होता होगा। इस प्रकार वहां के मनुष्य अपने पूर्व पुण्य के उदय से, ये कल्प वृक्ष 10 ही होते हैं क्या? ज्यादा नहीं होते हैं क्या? हाँ 10 ज्यादा ही या होते कम हैं। नहीं होते? ज्यादा या कम नहीं होते हैं क्या? नहीं, 10 का ही वर्णन आया है, 10 ही होते हैं। हाँ। 10 होते हैं या 10 प्रकार के होते हैं भैया जी? दीदी मतलब नहीं, 10 गिनती में 10 नहीं, मैंने 10 प्रकार के। हाँ 10 हाँ माने 10 10 प्रकार के होते हैं, हाँ, वही तो। 10 नहीं, गिनती में तो बहुत होते होंगे। एक एक प्रकार के कल्प वृक्ष तो बहुत ही होंगे। इनकी वैरायटी जो है वो 10 तरह के कल्प वृक्ष होते थे। तो वहां के मनुष्य अपने पूर्व पुण्य के उदय से चिरकाल अगर तक भोगों, भाई साहब बेनाड़े जी वाला कथन सही है तब तो एक एक पेड़ के यहाँ 10-10 वृक्ष होते हैं। एक एक पेड़ के, एक एक पेड़ बने, एक पति पत्नी के यहाँ 10-10 वृक्ष होते होंगे। अच्छा 10-10 वृक्ष अगर होते हैं। अच्छा, अगर ओ बेनाड़े अच्छा जी का कथन सही है तो। अच्छा। दीदी कल अपन जब पढ़ रहे थे तो ये आया था ना कि बाद में मतलब जो कुलकर जन्मे तो फिर एक बच्चे को खाली मुंह देख करके मर जाते थे, फिर आगे तो वो बात तो अब वो सब तो वर्णन आएगा ना, अभी आगे में, अभी हाँ पढ़ेंगे हम लोग, नहीं, वो वो तो पढ़ेंगे ठीक ना। है, जैसे जैसे हाँ काल बीतता गया वैसे हाँ, वैसे नहीं चीजें दीदी बता होती रही है गई। कि एक एक जो दंपति हैं उनके लिए 10-10 वृक्ष होते थे। ये जो 10 वृक्ष के नाम है वो अलग अलग पति पत्नी के सबके 10-10 वृक्ष होते थे। तो हाँ वैसा माने कैसा विशाल पुण्य का वैभव था उनके पास में। फटा हुआ खुलेगा हम्म। इसमें तो है वे गुरु निकाल लियो अपने तो चंद्र वो निकाल अंजना भाभी म्यूट हो जाइए। अंजना भाभी आप खुला है आपका। अपने पूर्व पुण्य के उदय से चिरकाल तक भोगों को भोग कर आयु समाप्त होते ही शरद ऋतु के मेघों के समान विलीन हो जाते हैं। अर्थात उनकी कोई मृत काया वहां पड़ी नहीं रहती थी। जैसे उनका मृत्यु का समय आया, जैसे मेघ विलीन हो जाते हैं आकाश में, वैसे ही उनके शरीर विलीन हो जाते हैं। उनकी मृत्यु कैसे होती है? न आयु के अंत में पुरुष को जम्हाई आती है और स्त्री को छींक। उसी से पुण्यात्मा पुरुष अपना अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं। अब ये स्वर्ग चले जाते हैं, यह नियम है, क्योंकि वहां इस प्रकार की वह भोग भूमि है कि कोई पाप करने का उन्हें कोई कारण ही नहीं है कि पाप करेंगे, तो उनका स्वर्ग जाना नियम से वे स्वर्ग ही जाते हैं। ये कह रहे हैं कि उस समय के मनुष्य स्वभाव से ही कोमल परिणामी होते हैं, इसलिए वो भद्र पुरुष मरकर स्वर्ग ही जाते हैं, अन्य कोई उनकी गति नहीं होती। यानी इस प्रकार पहले दूसरे स्वर्ग जाने के लिए भी भद्र परिणाम चाहिए। भद्र हम परिणाम लोग चाहिए। हाँ, और ऐसे तो कोई जा नहीं सकते हैं तो। हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, दिन भर भले कुछ भी पाप कर रहे हैं, हाँ हम लोग तो 16वें स्वर्ग जाएंगे सब। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मान परिणाम के तो भद्र होने चाहिए। हाँ, मान परिणामों के में तो यही कुटिलता बैठे होगी हैं। तो कैसे जाएंगे। इस कहाँ दूर दूर तक भय नहीं है कि हम लोग और कहीं चले वही तो जाएंगे, बात है। दूर दूर तक भय और नहीं है। भद्र परिणाम मिलना कोई तो बहुत रेयर है कहीं दीदी, है ही नहीं, बहुत। भद्र परिणाम किसी में भी अरे नहीं हाँ, भाई बहुत साहब। रेयर, दुर्लभ है। मौका देखिए पूजा तो पाठ मौका करने आने वाले को पर बहुत मिल सबको जाएंगे। गुस्सा आ जाता है, सबको देखा है। हम्म भ्रष्टाचार भी सब कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ कहीं हम्म। भी नहीं। मौका नहीं आता तब तक लोग कहते रहते हैं हमको तो क्रोध आता ही नहीं है, हम तो मायाचारी हम्म। करते हैं। और जैसे ही निमित्त मिला सात चारों कसाई कर लेते हैं। वही बात है, परिणामों में तो कसाय आ ही जाता है, तुरंत आ जाता है एकदम। तो ये बहुत जरूरी है कि भद्र परिणाम होना, तभी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन जीवों की स्वर्ग के सिवाय और कोई गति नहीं होती। इस प्रकार और सर्पणी काल के प्रथम सुषमा सुषमा काल का कुछ वर्णन किया है। यहाँ लिखा कुछ वर्णन, अर्थात थोड़ा बहुत वर्णन किया है। यहाँ की समस्त विधि उत्तर कुरु के समान समझना चाहिए। इसके अनंतर जब क्रम क्रम से पहला काल पूर्ण हुआ और कल्प वृक्ष, मनुष्यों का बल, आयु तथा शरीर की ऊंचाई आदि सब घटते गए, तब सुषमा नाम का दूसरा काल प्रवृत्त हुआ, जिसका प्रमाण 3 कोड़ाकुड़ी सागर था। अर्थात जो 4 कोड़ाकुड़ी का पहला सागर था, अब दूसरे काल में 3 कोड़ाकुड़ी का प्रमाण रह गया।
इस समय भारतवर्ष में कल्प वृक्षों द्वारा उत्कृष्ट विभूति को विस्तृत होती हुई मध्यम भोग भूमि की अवस्था प्रचलित थी। यहाँ के मनुष्यों की आयु 2 पल्ले की होती थी। जो पहले काल के 3 पल्ले की, तो यहाँ घटकर अब 2 पल्ले की हो गई। उनका शरीर 6000 की जगह 4000 धनुष ऊंचा होता था और उनकी सभी चेष्टाएं शुभ होती थी। यह जो वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं, यह अवसर्पिणी का सुषमा काल का वर्णन पढ़ रहे हैं। ये व्यक्ति 2 दिन बाद कल्प वृक्ष से प्राप्त हुए बहेड़े के बराबर उत्तम अन्न खाते थे। जो पहले काल के व्यक्ति 3 दिन बाद भोजन लेते थे बदरी फल के बराबर, तो ये 2 दिन के बाद बहेड़े के बराबर अन्न लेते थे। उस समय यहाँ की सारी व्यवस्था जो मध्यम भोग भूमि हरि क्षेत्र की बताई गई है उसके समान थी। और फिर क्रम से जब दूसरा काल पूर्ण हो गया, कल्प वृक्ष तथा मनुष्यों के बल विक्रम आदि क्रमशः घटते चले गए, तब जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था प्रकट हुई, अर्थात तीसरे काल का जो है वह व्यवस्था वहां प्रकट हुई। उस समय न्यायवान राजा के समान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हुआ तीसरा सुषमा दुष्मा नाम का काल यथाक्रम से प्रवृत्त हुआ। मर्यादा अभी भी बनी हुई थी तीसरे काल में भी, तो कह रहे न्यायवान राजा के समान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हुआ यह तीसरा काल प्रवृत्त हुआ। इसकी स्थिति 2 कोड़ाकोड़ी सागर की थी। उस समय इस भारतवर्ष में मनुष्यों की स्थिति 1 पल्ले की रह गई, तीसरे 3 पल्ले की, फिर 2 पल्ले की, और अब तीसरे काल में 1 पल्ले की स्थिति रह गई। उनके शरीर 1 कोस ऊंचे होते थे। वे प्रियंगु के समान श्याम वर्ण के थे और 1 दिन के अंतर से आंवले के बराबर भोजन करते थे। धीरे धीरे भोजन का अंतर भी कम होता जा रहा है, 3 का 2, फिर 1 दिन का अंतर रह गया। अब इसके बाद जो वर्णन है वह बहुत ही गूढ़ वर्णन है आगे का, कि इस प्रकार क्रम क्रम से तीसरा काल व्यतीत होने पर जब इसमें पल्ले का 8वां भाग ये शेष बात रह गया, मतलब समझी सुना गया, मतलब आज एग्जाम है। पल्ले का 8वां भाग शेष रह गया, ना एग्जाम देखते तो दिख जाए। उषा जी म्यूट हो तब जाइए। म्यूट होइए। तब कल्प वृक्षों की सामर्थ्य घट गई और ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्षों का प्रकाश अत्यंत मंद हो गया। ज्योतिरंग जाति के जो कल्प वृक्ष जिनके इस प्रकार से प्रकाश जिसमें निकलता था कि सूर्य और चंद्रमा की जरूरत ही नहीं होती थी उनके प्रकाश के आगे, तो वह प्रकाश अब मंद होता गया। ये वर्णन बता रहे हैं कि पल्ले का 8वां भाग जब शेष रह गया, 8वां भाग माने हम कहते हैं कि 1/8, 1/8 पल्ले बाकी रह गया, सारा पल्ले बीत गया, अर्थात जिसे कहते हैं अगर दशमलव में लेंगे तो 0.125 भाग बच गया, अर्थात 0.875, 87.5% भाग बीत गया और 12.5% भाग जब बच गया, जिसे कहते हैं कि कल्प का 8वां भाग, तब ये इस प्रकार की घटनाएं होने लगी। आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन, जिसे गुरु पूर्णिमा का दिन कहते हैं, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय आकाश के दोनों भागों में पूर्व दिशा में उदित हुआ चंद्रमा और पश्चिम में अस्त होता हुआ सूर्य दिखाई पड़ा, जो कि एक आश्चर्यकारी घटना थी, क्योंकि भोग के मनुष्यों ने कभी चंद्रमा और सूर्य देखे नहीं थे। उस समय सूर्य और चंद्रमा प्रकट हुए। सूर्य और चंद्रमा का बहुत विस्तार से वर्णन है, उसे छोड़ रहे हैं। तो उसके बाद आगे हम पहुंचते हैं 51 नंबर पेज में, लीजिएगा श्लोक नंबर 62 के बाद से, कि उस समय जब पल्ले का 8वां भाग शेष रह गया था, उस समय वहां प्रतिश्रुति नाम से प्रसिद्ध पहले कुलकर विद्यमान थे। अब यहाँ कुलकरों का वर्णन आरंभ हो गया है, क्योंकि सैनिक महाराज ने पूछा था कि 14 कुलकरों का वर्णन, उनके आपस का अंतर, ये सब बहुत से प्रश्न पूछे थे। अभी कुलकरों का वर्णन बता रहे हैं कि पहले कुलकर नाम प्रतिश्रुति, जो कि बहुत तेजस्वी थे और प्रजा को हितकारी मार्ग बताते थे। जिनेन्द्र देव ने उनकी आयु पल्ले के 10वें भाग बताई है और ऊंचाई 1800 धनुष बताई है। जब ऊंचाई घटती घटती उनकी 1800 धनुष की ऊंचाई रह गई और पल्ले के 10वें भाग के बराबर उनकी आयु थी। पल्ले का 10वां भाग अर्थात 1/10
अर्थात 0.100 इनकी प्रतिश्रुति महाराज की आयु थी। और पूरा पल्ले का जो 8वां भाग जो बच गया वो कितना बताया? 0.100 ना। हाँ जी, कि जो पल्ले का 8वां भाग जो बच गया वो था 0.125। अब 0.125 में 0.100 की आयु हो गई प्रतिश्रुति महाराज की, अर्थात 0.025 भाग जो है पल्ले का बच गया। 0.025 उतने से भाग में आगे के 13 कुलकर और उत्पन्न हुए, ये हम मानेंगे। ठीक है ना? क्या प्रतिश्रुति समझ महाराज में के आया? लिए प्रतिश्रुति महाराज की आयु पल्ले का 0.100 और 0.125 पल्ले का जो शेष समय था। तो बाकी के 13 कुलकर किस समय में हुए? पल्ले का 0.025 भाग जब बच गया उसमें बाकी के 13 कुलकर उत्पन्न हुए। ऋषभनाथ भी उसी में हुए हैं। वैसे ये वाला कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कितना 0 पॉइंट समथिंग इस तरह से मैथमेटिक्स का ऐसे आ सकता है कि 0 पॉइंट समथिंग कितना रहा प्रश्न में? हाँ याद नहीं मेरे को प्रश्न क्या पूछा था वो तो, लेकिन ये मैंने आपको बताया। आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा कि 1.1 भाग 8 करेंगे तो 0.125 आएगा और 1/10 करेंगे तो 0.100 आएगा। तो एकदम सिंपल है। तो बच गया कितना? 0.025 बच गया। और आगे सुनिए तो थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। अरे त्रिशला जी के लिए कठिन है। तो जब वहां प्रजा ने सूर्य और चंद्रमा को देखा तो वो प्रजा बहुत भयभीत हुई। उन्होंने आकर प्रतिश्रुति महाराज से पूछा कि ये क्या दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे भद्र पुरुषों, तुम्हें जो ये दिख रहे हैं ये सूर्य चंद्रमा नाम के ग्रह हैं। ये महाकांति के धारक हैं और सदा घूमते रहते हैं। इसके पहले चूंकि ज्योतिरंग जाति के वृक्षों से प्रकाश, देदीप्यमान प्रकाश फैल रहा था, इसलिए ये दिखाई नहीं देते थे। पहले भी थे लेकिन दिखते नहीं थे। अब चूंकि इन कल्प वृक्षों का प्रकाश बहुत मंद हो गया है, इसलिए सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगे हैं। भयभीत होने का कोई कारण नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने जनता को आश्वस्त किया। जनता बड़ी प्रसन्न हुई और वे वापस चले गए। प्रतिश्रुति कुलकर के श्लोक नंबर 76, पेज नंबर 52। प्रतिश्रुति कुलकर के स्वर्गवास हो जाने पर जब असंख्यात करोड़ वर्षों का मनवंतर माने एक कुलवर के, मनु माने कुलकर, एक कुलकर के बाद दूसरे कुलकर के उत्पन्न होने के बीच का जो काल है उसे कह रहे हैं मनवंतर। तो वह कितना था? असंख्यात करोड़ वर्षों का था। एक कुलकर के बाद दूसरे कुलकर जो हुए गिनती नहीं कर सकते हैं, इतने करोड़ वर्षों का वह अंतर था, जो कि 0.025 के अंदर में चल रहा है। उसमें असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर से दूसरे कुलकर उत्पन्न हुए। उनका नाम था सन्मति। उनकी आयु अमम के बराबर संख्यात वर्षों की थी और शरीर की ऊंचाई 1300 धनुष थी। पहले कुलकर की ऊंचाई थी 1800 धनुष। इनकी ऊंचाई घटकर हो गई 1300 धनुष। इनकी आयु भी घट गई और ऊंचाई भी घट गई। और आयु का की इकाई समय क्या, इकाई आयु का माप क्या बताया? अमम के बराबर संख्यात वर्षों की थी, जिसे कि हम गिन सकते हैं संख्यात वर्ष। वह अमम यहाँ पर बताया। तो अमम जो बताया, अमम भी बहुत विशाल समय की इकाई है। उससे भी और बड़े बड़े समय है जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। अमय से भी बड़ा समय है, अमम से बड़ा समय। हा हंग, हा, हुंग, हुह, लतांग, लता आदि, हस्त पहेलित, अचल आदि बड़े बड़े समय की इकाई है। लेकिन यहाँ दूसरे कुलकर का बताया अमम प्रमाण उनकी आयु थी। अब उस समय ज्योतिरंग जाति के कल्पवृक्षों की प्रभा और भी मंद पड़ गई और उनका तेज बुझते हुए दीपक के समान नष्ट होने के सम्मुख ही था। अर्थात वृक्षों से प्रकाश तो फैल रहा था, लेकिन वह जिस प्रकार टिमटिमाते हुए दीपक, जो दीपक बुझने को है, ऐसे दीपक का जो मंद प्रकाश हो जाता है, उस प्रकार का प्रकाश उन वृक्षों में था। तो एक दिन रात्रि के समय जब थोड़ा थोड़ा अंधकार था, तारागण आकाश में प्रकाशमान हो गए। अर्थात पहले कुलकर के समय तारा दिखाई नहीं पड़े, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा दिखाई पड़े, क्योंकि उन वृक्षों का प्रकाश उतना मंद नहीं हुआ था, इसलिए तारे उसमें दिखाई नहीं पड़ते थे।
अब क्योंकि प्रकाश और मंद हो गया, इसलिए सूर्य चंद्रमा के साथ साथ अब तारे भी दिखाई पड़ने लगे। उन तारों को देखकर वहां की प्रजा बहुत भ्रम में हो गई और वे इतनी भयभीत हो गई कि जिस प्रकार प्राणियों की हिंसा मुनिजनों को कंपायमान कर देती है, वो सुंदर दृष्टांत दिया। उसी प्रकार वहां की प्रजा के हृदय कंपायमान हो गए कि अचानक से आकाश में तारे किस प्रकार, ये क्या है, तारा क्या फैल गए। तो उन्होंने जाकर महाराज से फरियाद की, उनसे पूछा। तो महाराज ने कहा कि भद्र पुरुषों, यह कोई उत्पात नहीं है जिसे आप उत्पात समझ रहे हैं कि आकाश मंडल में कोई उत्पात हो रहा है, ऐसा नहीं। भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। ये तारे हैं, ये नक्षत्रों का समूह है, ये सूर्य चंद्र आदि ग्रह हैं और ये तारों से भरा हुआ आकाश है। ये ज्योतिष चक्र सदा आकाश में विद्यमान रहता है, पहले भी था, अभी भी है, लेकिन विक्षिप्त प्रभा क्षीण होने के कारण अब ये दिखाई पड़ने लग गए हैं। इस प्रकार जब उन्होंने समझाया तो प्रजा प्रसन्न हुई, वह आश्वस्त हुई, उनका भय दूर हो गया। वास्तव में वे सन्मति प्रजा का उपकार करने वाले कोई श्रेष्ठ ज्योति ही थे। अब सन्मति महाराज के बाद फिर असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल काल बीत जाने पर, पहले दूसरे में भी असंख्यात करोड़ वर्ष का अंतराल, दूसरे तीसरे में भी असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल, तो भरत क्षेत्र में तीसरे मनु हुए जिनका नाम था क्षेमंकर। क्षेमंकर महाराज की आयु, ये तारा नक्षत्र दूसरे कुलकर्णों में नजर आया ना? हाँ, दूसरे कुलकर के समय नजर आने लगे। तो तीसरे मनु की आयु अटट बड़ा थी। जैसा हमने पढ़ा कि अमम बराबर पढ़ा, दूसरे कुलकर की आयु अमम बराबर, तो इनकी आयु अटट के बराबर और वे 800 धनुष की ऊंचाई थी। 1300 से घट के इनकी हो गई 800 धनुष। अब हमने जो अभी अटट पढ़ा है, ये अटट क्या है और अटट से अमम का संपर्क क्या है, ये एक बार पढ़ लेते हैं कि अटट इंटू 84 यदि करते हैं, जो अभी पढ़ा तीसरे कुलकर, अटट इंटू 84 इक्वल टू अममांग होता है और अममांग इंटू 84 लाख कर देंगे तो वह अमम होता है। अर्थात जब इसको बैक कैलकुलेशन करेंगे तो तीसरे कुलकर की आयु डिवाइडेड बाई 84 लाख डिवाइडेड बाई 84 दूसरे कुलकर की आयु से, तो जो वो गुणनफल हुआ तीसरे कुलकर की आयु का, जो कि अटट बराबर है कि 84 लाख से भाग देंगे, जो गुणनफल आएगा उससे फिर 84 से भाग देंगे तो वह अटट, इतनी कम उनकी आयु थी। अब पहले जो पशु, सिंह, व्याघ्र आदि जो भद्र परिणामी थे, वे सिंह, व्याघ्र आदि किसी का नुकसान नहीं करते थे, प्रजा अपने हाथों से उनका लालन पालन करती थी। अब वे मुंह फाड़ने लगे, भयंकर शब्द करने लगे। उनकी भयंकर गर्जना से अब प्रजा को डर लगने लगा और वे क्षेमंकर मनु के पास जाकर पूछने लगे कि ये पशु अब इस प्रकार भयंकर हो रहे हैं, जो पहले शांत थे। पहले हम इन्हें गोद में खिलाते थे और विश्वास करते थे, इनके साथ साथ रहा करते थे। ये सब सुनकर के क्षेमंकर महाराज ने कहा कि आपका कहना ठीक है, ये पशु पहले वास्तव में शांत थे, अब भयंकर हो गए हैं, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये काल के दोष से विकार को प्राप्त हुए हैं, अब इनका विश्वास करना उचित नहीं है। यदि तुम इनकी उपेक्षा करोगे तो ये अवश्य ही बाधा देंगे। क्षेमंकर के वचन सुनकर उन लोगों ने सिंग वाले और दाढ़ वाले दुष्ट पशुओं का साथ छोड़ दिया। जिन पशुओं के सिंग हैं या जिनके दाढ़ हैं, उनका साथ छोड़ दिया और केवल निरुपद्रवी गाय, भैंस आदि के साथ रहने लगे। क्रम क्रम से बीतने पर क्षेमंकर मनु की आयु पूर्ण हो गई। फिर असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर बीता, तब चौथे मनु हुए जिनका नाम था क्षेमंकर। क्षेमंकर महाराज की आयु तुटिक प्रमाण वर्षों की थी और उनके शरीर की ऊंचाई 775 धनुष की थी। तुटिक प्रमाण अर्थात तुटिक को 84 से गुणा करेंगे तो अटटांग होता है और अटटांग को 84 लाख से गुणा करेंगे तो तुटिक होता है।
अटंग को 84 लाख से गुणा करेंगे तो अटट होता है। जो अटट आयु थी इनके पहले मनु की, वो अटट आयु होता है। तो ऐसे आयु का प्रमाण घटते चला जा रहा था। इन्होंने दुष्ट जीवों से रक्षा करने के उपायों का उपदेश क्षेमंकर का देकर, नाम 2 बार आया है ना, तीसरे भी क्षेमंकर थे क्या? ये पढ़े थे ना इनका आपने, नाम छेमंदर नाम है, छेमंदर चौथा है। वाला छेमंकर, छेमंदर है। आपने बिल्कुल सही कहा, छेमंकर यहाँ टाइप मिस्टेक है। छेमंकर नहीं पढ़ के इनका नाम पढ़ेंगे छेमंदर। छेमंदर नाम है, चौथे मनु का नाम छेमंदर। देखिए इसमें संस्कृत श्लोक में भी शायद छेमंदर ही लिखा हुआ होगा। आगे भी छेमंदर नाम आया है यहाँ पर कि इन्होंने प्रजा का कल्याण किया था, पेज नंबर 55 में लिखा हुआ है, इसलिए इनका छेमंदर यह नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद पहले की भांति फिर असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर पड़ा। प्रति बार असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर पड़ रहा है एक मनु से दूसरे मनु के बीच में। अब सीमंकर नाम के 5वें कुलकर हुए हैं। इनकी आयु कमल प्रमाण वर्षों की बताई तथा शरीर की ऊंचाई 750 धनु की बताई। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा तुटिक प्रमाण, तो अब तुटिक प्रमाण से इनकी आयु हो गई कमल प्रमाण। कमल प्रमाण अर्थात कमल को 84 से गुणा करेंगे तो तुत्यंग होता है, तुत्यंग को 84 लाख से गुणा करेंगे तो कमल होता है। हर एक की आयु में 84 लाख से गुणा करना है? नहीं, आपको भाग करना है। माने अभी जो बाद के जो मनु हुए हैं उनकी आयु कितनी कम थी इनके पहले मनु से, तो आप 84 लाख से भाग करेंगे, फिर 84 से भाग करेंगे, तब जो आया वो पिछले मनु की आयु हो गई। इनके समय में कल्प वृक्ष बहुत थोड़े रह गए, फल भी बहुत थोड़े देने लगे। इसी कारण से जब लोगों में आपस में विवाद होने लगा, क्योंकि पहले जो बहुत प्रचुर मात्रा में फल प्राप्त होते थे अब वे थोड़े रह गए, तब सीमंकर मनु ने सोच विचार कर अपने वचनों के द्वारा कल्प वृक्षों की सीमा नियत कर दी, उसकी एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी और ऐसी व्यवस्था कर दी कि इस जगह के कल्प वृक्ष से इतने लोग काम लेंगे और उस जगह के कल्प वृक्ष से उतने लोग काम लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने एक व्यवस्था बनाई जिससे कि आपस में प्रजा में विवाद की उत्पत्ति नहीं हो। इसके बाद पहले की तरह ही मनवंतर व्यतीत होने पर, श्लोक नंबर 112 से देखेंगे कि पहले की भांति मनवंतर व्यतीत होने पर, अर्थात यहाँ पर भी ये मिलेंगे कि असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर। मनवंतर में भैया भाई साहब, मनवंतर मतलब समय। मनवंतर माने एक मनु से दूसरे मनु का अंतर। मनु कहें या कुलकर कहें एक ही बात है। मनवंतर मतलब इसके बाद पहले की भांति मनवंतर व्यतीत होने पर सिमंदर नाम के छठे मनु उत्पन्न हुए। मतलब कि पहले जो कहा था कि असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर था, यहाँ भी यही मान लीजिएगा कि असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर हुआ। तब सीमंदर नाम के छठे मनु उत्पन्न हुए, जिनकी बुद्धि बहुत पवित्र थी। वे नलिन प्रमाण आयु के धारक थे। उनकी शरीर की ऊंचाई 725 धनुष की थी। सीमंदर मनु ने कल्याण की भावना से, अब क्या हो रहा है सीमंदर मनु के समय में क्या हुआ कि कल्प वृक्ष बहुत थोड़े रह गए, फल भी बहुत थोड़े देने लगे और उस कारण से लोगों में भारी कलह होने लगा। कलह ही नहीं बल्कि एक दूसरे को बाल पकड़ पकड़ कर लोग मारने लगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तब सीमंदर मनु ने कल्याण स्थापना की भावना से कल्प वृक्षों की सीमाओं को अन्य अनेक वृक्ष तथा छोटी छोटी झाड़ियों से चिन्हित कर दिया कि जो सीमा इनके पहले के मनु ने बनाई थी कल्प वृक्षों की सीमा की, उस सीमा की भी और सीमा कर दी। कैसे न छोटी छोटी झाड़ियों से आदि से उसे और भी अधिक सीमाबद्ध किया, जिससे कि लोगों को आपस में कलह आदि नहीं हो, और इस प्रकार उन्होंने प्रजा का उपकार किया। इनके बाद फिर असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर हुआ और कल्प वृक्षों की शक्ति आदि हर एक उत्तम वस्तुओं में क्रम से घटने लगी। तब मनवंतर को व्यतीत कर विमल वाहन नाम के 7वें मनु हुए। ये 7वें मनु छठे 7वें के बीच भी असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर हुआ। उनकी आयु पद्म प्रमाण वर्षों की थी। जितने भी ये कह रहे हैं पद्म प्रमाण, इसके पहले जो कमल प्रमाण, सब धीरे धीरे कम की तरफ जा रहे हैं। ये पद्म प्रमाण वर्ष की इनकी आयु
थी और इनका शरीर भी घटता गया, 700 धनुष ऊंचा हुआ। इन्होंने हाथी, घोड़ा आदि सवारी के योग्य पशुओं पर कुठार, अंकुश, पलान, तोबरा आदि लगाकर सवारी करने का उपदेश दिया कि पहले हाथी आदि के ऊपर में जैसे कुछ ऐसी व्यवस्था बताई कि हाथी के ऊपर ऐसे तो पलान लगाएं, ये कुठार, अंकुश आदि, जिससे कि एक साथ कई लोग बैठ सकें। इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था की और सवारी करने का इन्होंने उपदेश दिया। इसके बाद असंख्यात करोड़ वर्षों का फिर अंतराल हुआ। फिर चक्षुष्मान नाम के 8वें मनु उत्पन्न हुए, जो कि पद्मांग प्रमाण आयु के धारक थे। 675 धनुष ये ऊंचे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इनके समय में, कि इनके समय के पहले के लोग अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते थे। जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि पुरुष को जमाई आती थी और स्त्री को छींक आती थी और उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसी समय उनके संतान भी उत्पन्न होती थी, लेकिन वे अपनी संतान का मुख देखे बिना ही वे स्वर्ग चले जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर चक्षुष्मान कुलकर के समय, कि जो लोग अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते थे, उत्पन्न होते ही संतान की माता पिता की मृत्यु हो जाती थी, अब वे क्षण भर पुत्र का मुख देखकर मरने लगे, कि क्षण भर के लिए पुत्र का मुख वे देख पा रहे थे, जो कि उनके लिए बिल्कुल नई बात थी कि संतान क्या होता है। इसके पहले के जो लोग थे जानते नहीं थे, अब ये संतान का मुख देख रहे हैं, ये बिल्कुल नई बात थी, ये भय का कारण थी। इसलिए भयभीत होकर वे चक्षुष्मान मुनि के पास जा गए। चक्षुष्मान मनु ने उनका उपदेश देकर भय छुड़ाया, और उस समय चूंकि माता पिता अपने पुत्रों को क्षण भर देख सके थे, इसलिए कुलकर का नाम भी चक्षुष्मान यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हो गया, कि चक्षु अर्थात भी नेत्र होते हैं, तो ये चक्षुष्मान नाम उनका सार्थक हुआ। तदनंतर करोड़ों वर्षों का अंतर व्यतीत कर, अब यहाँ पर अंतर हो गया कि इसके पहले तक हम पढ़ रहे थे कि असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर जो था, अब यहाँ असंख्यात शब्द नहीं दिया, अब करोड़ों वर्षों का अंतर अभी भी है। तो करोड़ों वर्षों का अंतर व्यतीत करके, अर्थात संख्यात करोड़ों वर्षों का जो अंतर हुआ, तो यशस्वान नाम के 9वें मनु हुए, जो कि बहुत यशस्वी थे। उन महापुरुष की आयु कुमुद प्रमाण थी, अर्थात अब यहाँ पर आयु का भी अंतर थोड़ा सा कमा है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पद्मांग प्रमाण आयु के धारक थे, और ये कुमुद प्रमाण इनकी आयु थी। कुमुद प्रमाण माने पद्मांग, कुमुद को यदि 84 लाख से भाग करते हैं तो वो कुमुदांग होता है। इनके शरीर की ऊंचाई 650 धनुष की थी। अब यहाँ पर अंतर क्या हो रहा है कि इनके समय में प्रजा अपनी संतान का मुख देखने के साथ साथ उन्हें आशीर्वाद देकर तथा क्षण भर ठहर कर परलोक गमन करती थी। अर्थात पिछले कुलकर के समय मुख देखकर ही मृत्यु हो जाती थी, अब वे आशीर्वाद भी देते थे और थोड़ा सा मुख देख लेते थे, उसके बाद ये परलोक गमन करते थे, मृत्यु को प्राप्त होते थे। इनके उपदेश से प्रजा अपनी संतानों को आशीर्वाद देने लगे, इसलिए उत्तम संतान वाली प्रजा ने प्रसन्न होकर इनके यश का वर्णन किया और इनका यशस्वान यह नाम सार्थक हो गया। इनके बाद फिर करोड़ों वर्षों का अंतर, अब सिर्फ करोड़ों वर्षों का अंतर चल रहा है। ये अभिचंद्र नाम के 10वें मनु हुए, उनका मुख चंद्रमा के समान था, वे कुमुदांग प्रमाण की उनकी आयु थी। यहाँ पर मैं जो पहले थोड़ा सा मुझे गड़बड़ा रहा था, ये यहाँ पर है, इसके पहले यशस्वान मनु की कुमुद प्रमाण की आयु थी, तो इनकी आयु कुमुदांग प्रमाण की थी, अर्थात 84 लाख डिवाइडेड बाई 84 लाख, कुमुद डिवाइडेड बाई 84 लाख इक्वल टू कुमुदांग, तो ये कुमुदांग प्रमाण की इनकी आयु थी। ये 625 धनुष ऊंचे थे, देदीप्यमान शरीर के धारक थे। उनके समय में, पेज नंबर 57, उनके समय प्रजा अपनी अपनी संतानों का मुख देखने लगी, उन्हें आशीर्वाद देने लगी तथा रात के समय कौतुक के साथ चंद्रमा दिखला दिखलाकर उनके साथ कुछ क्रीड़ा भी करने लगी। इस प्रकार से धीरे धीरे अंतर हो रहा है कि पहले क्षण भर देख के मर जाते थे, फिर आशीर्वाद भी देने लगे,
अब तो यहाँ है कि मुख भी देखने लगी, आशीर्वाद देने लगी। रात के समय कौतुक के साथ अपनी संतान को चंद्रमा दिखा दिखाकर कुछ क्रीड़ा करने का भी उन्हें समय मिला, और उस समय प्रजा ने उनके उपदेश से चंद्रमा के सम्मुख खड़ा होकर अपनी संतानों को क्रीड़ा कराई थी। अर्थात इन मनु ने उपदेश दिया कि अपनी संतानों को चंद्रमा के सम्मुख खड़ा कराकर उन्हें क्रीड़ा कराओ, तो उसी प्रकार ये संतानों को क्रीड़ा कराते थे, उन्हें खिलाया था, इसलिए उनका अभिचंद्र यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ। फिर उतना ही अंतर व्यतीत कर, अर्थात वैसे ही करोड़ों वर्षों का अंतर व्यतीत कर चंद्राभ नाम के 11वें मनु हुए। उनका मुख चंद्रमा के समान था। इनकी आयु नयुत प्रमाण वर्षों की थी। नयुत माने जो पहले हम कुमुदांग पढ़े थे कि कुमुदांग प्रमाण आयु थी, तब यहाँ पर कुमुदांग से सिर्फ 84 का जब डिवाइड करेंगे तो नयुत आ जाता है। अर्थात ये जो मनु थे अभी जो हुए हैं चंद्राभ नाम के मनु, चंद्राभ से 84 गुना आयु थी पिछले मनु की, जिनका नाम अभिचंद्र नाम था। ये 84 गुना का ही इसमें अंतर था। इनका शरीर 600 धनुष ऊंचा था। ये समस्त कलाओं विद्याओं को धारण किए हुए उत्पन्न हुए थे। इनके समय में प्रजाजन अपनी संतानों को आशीर्वाद देकर अत्यंत प्रसन्न तो होते ही थे, परंतु कुछ दिनों तक उनके साथ जीवित भी रहने लगे थे, सुखपूर्वक परलोक को प्राप्त होते थे। माने कुछ दिनों तक संतान के साथ जीवित रहने के बाद फिर वे परलोक को प्राप्त होते थे। उन्होंने चंद्रमा के समान सभी जीवों को आह्लादित किया था, इसलिए इन मनु का चंद्राभ नाम सार्थक प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद अपने योग्य अंतर को व्यतीत कर, कितना अंतर ये नहीं लिखा, अपने योग्य अंतर को व्यतीत कर, अर्थात ये समझ में आता है कि वही करोड़ों वर्षों के अंतर को व्यतीत कर प्रजा के नेत्रों को आनंद देने वाले मरुदेव नाम के 12वें कुलकर उत्पन्न हुए। उनके शरीर की ऊंचाई 575 धनुष की थी। अब ये धीरे धीरे आदिनाथ भगवान की जो 500 धनुष है उसकी तरफ जा रहे हैं। 500 से सिर्फ 75 धनुष ज्यादा है उनसे, और उनकी आयु नयुत प्रमाण की थी। नयुत प्रमाण माने ये भी यहाँ भी 84 का ही डिफरेंस है कि जो कुमुदांग है, कुमुदांग डिवाइडेड बाय 84 इक्वल टू नयुत था, वही नयुत प्रमाण की इनकी भी थी। अर्थात दोनों की एक समान आयु थी। देखिए यहाँ पर लिखा है ऊपर में, अभिचंद्र मनु की आयु भी नयुत प्रमाण थी और इनकी भी नयुत प्रमाण की आयु थी। मरुदेव की आयु भी नयुत प्रमाण की थी। इन दोनों मनुओं की एक समान आयु थी। वे सूर्य के समान देदीप्यमान थे। अंजू जी म्यूट हो जाइए। पेज नंबर 58 लेंगे। मरुदेव के समय प्रजा अपनी अपनी संतानों के साथ बहुत दिनों तक जीवित रहने लगी थी। अब संतान के साथ रहने का भी जो समय है वह बढ़ते जा रहा है। अब ये बहुत दिनों तक जीवित रहने लगी थी, क्योंकि अंतिम कुलकर जब आएंगे नाभिराज, तो नाभिराज के साथ समय तो आदिनाथ भगवान और भी बहुत दिनों तक, काफी दिनों तक रहे थे। तो यहाँ लिखे बहुत दिनों तक जीवित रहने लगी थी तथा उनके मुख देखकर और शरीर को स्पर्श कर सुखी होती थी। वे मरुदेव ही वहां के लोगों के प्राण थे, क्योंकि उनका जीवन मरुदेव के ही अधीन था। वे उनके द्वारा ही जीवित रहते थे, इसलिए प्रजा ने उन्हें मरुदेव इस सार्थक नाम से पुकारा था। मरुदेव ने उस समय जल रूप दुर्गम स्थानों में गमन करने के लिए छोटी बड़ी नाव चलाने का उपदेश दिया कि धीरे धीरे कर्म भूमि में परिणत हो रही है या भोग भूमि, तो अब सभी प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ रही है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, जो मनु थे जिनका नाम बताया हम लोगों ने, विमल वाहन, विमल वाहन ने उपदेश दिया था, हाथी घोड़ा आदि की सवारी करने का उपदेश दिया। तब ये मरुदेव नौका चलाने का आदि का ये उपदेश दे रहे हैं कि जिससे कि कर्म भूमि में बदलती हुई जो पृथ्वी है वहां लोग बिना किसी असुविधा के रह सकें। तो उन्होंने छोटी बड़ी नाव चलाने का उपदेश दिया तथा पहाड़ रूपी जो दुर्गम स्थान है पर चढ़ने के लिए इन्होंने सीढ़ियां बनवाई थी। इन्हीं के समय में अनेक छोटे छोटे पहाड़, उप समुद्र तथा छोटी छोटी नदियां उत्पन्न हुई थी
तथा नीच राजाओं के समान अस्थिर रहने वाले मेघ भी जब कभी बरसने लगे थे, अर्थात इनके पहले मेघों की वर्षा नहीं होती थी, अब यहाँ पर वर्षा भी होने लगी थी, छोटी छोटी नदियां उत्पन्न हो गई थी। इनके बाद समय व्यतीत होने पर जब कर्मभूमि की स्थिति धीरे धीरे नजदीक आ रही थी, अर्थात कर्मभूमि की रचना होने के लिए जब थोड़ा ही समय बाकी रह गया था, तब बड़े प्रभावशाली प्रसेनजित नाम के 13वें कुलकर उत्पन्न हुए। कि 14 कुलकर में अब ये 13वें कुलकर का हम वर्णन पढ़ रहे हैं कि इनकी आयु कितनी थी, न एक पर्व प्रमाण थी। अब ये एक पर्व प्रमाण की इनकी आयु घट गई। जो नाभिराज कुलकर हैं, अंतिम कुलकर, उनकी आयु का वर्णन यहाँ मिला 1 करोड़ पूर्व की थी। तो 1 करोड़ पूर्व से भी काफी ज्यादा, एक पर्व प्रमाण, ये पूर्व थी उनकी आयु और ये इनकी पर्व है, अर्थात पर्व जो है वह पूर्व से काफी बड़ा है। तो 1 पर्व की इनकी आयु थी और शरीर की ऊंचाई 550 धनुष की थी। प्रसेनजित महाराज मार्ग प्रदर्शन करने के लिए प्रजा के तीसरे नेत्र के समान थे, अज्ञान रूपी दोष से रहित थे और होते ही पत्नी के कर ग्रहण से अतिशय शोभायमान थे। इन्होंने इनके समय में बालकों की उत्पत्ति जरायु से लिपटी हुई होने लगी। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जरायु से लिपटी हुई जो बालक है वे इनके समय में उत्पन्न होने लगे, अर्थात उत्पन्न हुए बालकों के शरीर पर मांस की एक पतली झिल्ली रहने लगी। इन्होंने अपनी प्रजा को उस जरायु के खींचने या फाड़ने आदि का उपदेश दिया था। मनुष्यों के शरीर पर जो आवरण होता है उसे जरायु पटल या प्रसेन कहते हैं। तो 13वें मनु ने उसे जीतने या दूर करने का उपदेश दिया, इसलिए वे प्रसेनजित कहलाए। इन्होंने प्रसेन के नष्ट करने अथवा जीतने के उपाय बताए थे, इसलिए इनका प्रसेनजित यह सार्थक नाम हुआ था। इस प्रकार 151 श्लोक से आज की जो परीक्षा होगी, जिसमें 13वें कुलकर तक का वर्णन संक्षेप में किया गया है, और जितना संक्षेप में उससे भी काफी संक्षेप से मैंने पढ़ा इसे। अब इसके बाद 14वें कुलकर नाभिराज स्वामी का वर्णन हम पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा विस्तार से है। ये आगे पढ़ेंगे, जिनकी आयु बताई 1 करोड़ पूर्व की उनकी आयु थी, और उनके पुत्र आदिनाथ स्वामी की 84 लाख पूर्व की आयु थी। इनकी 1 करोड़ पूर्व की और आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की थी। 16 लाख पूर्व की आयु इनकी ज्यादा थी। ये सब वर्णन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक यही है कि कितना बड़ा पल्य होता है, ये यहाँ पर हमें इस वर्णन से समझ में आता है कि जो मैंने बताया था कि पल्य का 0.025 भाग जो बच गया, उसमें कितने कितने असंख्यात करोड़ वर्ष बीत गए। ये पल्य जो है वो स्वयं पल्य कितना विशाल होगा, और पल्य के बाद सागर कितना विशाल होता है, जो कि असंख्यात पल्यों का एक सागर होता है, वह कितना विशाल होता है। तो ये जो छोटा सा काल बताया हमें, कालाणु जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु के बराबर परमाणु है, ये कितने विशाल रूप धारण कर लेता है। सागर नहीं होता है। हाँ दीदी, असंख्यात पल्यों का सागर नहीं होता, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। लेकिन दीदी पढ़ा तो ऐसा ही है कि 10 कोड़ा कोड़ी भी पढ़ा है और असंख्यात पल्ले भी पढ़ा है, ऐसा भी पढ़ा है, दोनों वर्णन आया है। नहीं, मैं आपको कहीं से निकाल के दिखाऊंगा मैं कि असंख्यात करोड़ असंख्यात पल्ले का सागर होता है, ये वर्णन भी तो पढ़ा तो है भाई दीदी, ऐसा ध्यान में है एकदम निश्चित रूप से। और आप जो कह रही हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का सागर होता है, ये भी पढ़ा है, दोनों ही है। सरवार सिद्धि वगैरह में तो 10 कोड़ा कोड़ी है, जीव कांड में। हाँ, मैं को कहीं मिलेगा बड़े तो मैं आपको ग्रंथों में तो दिखाऊंगा। 10 कोड़ा हाँ, कोड़ी है। हाँ, किसी ग्रंथ में ऐसा भी लिखा हुआ है, संख्यात पल्ले का सागर होता है, संख्यात ऐसा भी है, असंख्यात पल्यों का सागर होता है। संख्यात है तब तो ठीक है, 10 कोड़ा कोड़ी संख्यात ही है। असंख्यात पल्ले का मैंने कहा, संख्यात नहीं कहा, असंख्यात पल्यों का सागर होता है। माने ये गलत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये भी सही है, लेकिन ऐसा भी वर्णन है, ये भी है। दो में से एक ही वर्णन सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकता है। धवला जी वगैरह में तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले आया है, सरवार सिद्धि में, जीव कांड में, वहां अभी तक मैं असंख्यात आपको नहीं पढ़ा। भेजूंगा दीदी, आप एक बार पढ़ के देखिएगा, ऐसा भी है, लिखा हुआ है। ठीक ठीक है।
आज की निर्वाणी की स्तुति करें। एक क्वेश्चन है, एक पर्व की आयु ज्यादा है कि एक मतलब नाभिराज का है ना? हाँ 13वें कुलकर का तो मतलब एक पर्व आयु था ना? हाँ पर्व की है, और नाभिराज महाराज की पूर्व की आयु थी, वो उनकी पर्व की नहीं थी। पर्व बड़ा है, पूर्व छोटा होता है, पूर्व से पर्व बड़ा है। और तो उनकी 1 करोड़ भैया की पूर्व की आयु 525 और उनकी 1 पर्व की आयु, मतलब 1 करोड़ पूर्व से भी 1 पर्व ज्यादा है। की नाभिराज 525 बताइए भैया जी, हाँ 525 बताया नाभिराज की धनुष 525 धनुष है। 525 धनुष। हाँ हाँ वो आगे पढ़ेंगे, 525 धनुष है। तो 525 की काया है, 525 धनुष की आयु नहीं है, काया। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिञ्चनोक्तं तन्मे मित्वा विदधाति सरस्वती केवलबोधधिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्रीसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्द्य मानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा जित हो धो हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। पुरोदास जिनवाणी माता की जय। आयुष सरगम करो में हम। आज का वर्णन करने में जहाँ भी कुछ भूल हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत गूढ़ वर्णन था ये, तो निश्चित रूप से काफी भूल हुई होगी, तो कृपया भैया जी ये जो सुधार। आपने अटच के और इनके जो प्लस गुना और भाग बताए ये भी आएंगे क्या? ये तो हमने किए नहीं है, बहुत मतलब नहीं ये किया आएंगे नहीं, ऐसा ये सब प्रश्न नहीं आएंगे। नहीं ये बस मैंने बता क्योंकि दिया ये था। जल्दी जल्दी करना मुश्किल था। नहीं ये सब प्रश्न नहीं आएंगे। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। राजेंद्र भाई साहब से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर बड़ों को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। राजन भैया को जय जिनेन्द्र, अंजना जी को वंदना, गीता को भैया जय जी को जिनेन्द्र, सादर दीदी को जय वंदना, सबको आदरणीय सादर लता जय दीदी को जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय जिनेन्द्र।